समय साल विरुद्ध है और कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। इसी के अंतर्गत पिछले दिनों हमने ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति को जाना और यह भी जाना कि किस प्रकार से आश्रम से निवृत्ति और उससे छूटने का उपाय हो सकता है। आज यह प्रश्न उठता है कि आश्रम से निवृत्ति और उसका काल, उसका समय, यह एक कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब देते हुए आचार्य गाथा के माध्यम से समझाते हैं। जीवन बद्धाये दे अध्रुव अनिच्चातः शरणाय दुःख दुःख फलप्रिय नादोन्निबद्धते देहिम्। ये सभी जीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य हैं, दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुद्ध करें। बुद्ध अर्थात ज्ञानी किस प्रकार से इससे निवृत्ति करता है आश्रम से, कहते हैं एते ये आश्रम जीव निबद्धा, जीव के साथ निबद्ध है। कैसे है? अध्रुवा, अध्रुव है, तथा अनित्या, अनित्य है, च और अशरणा, अशरण है, दुखानी, दुख रूप है, च और दुख फला, दुख फल वाले हैं। इति ज्ञातव्या, ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष तेभ्यः उनसे निवर्तते, अलग हो जाता है, निवृत्त पा जाता है। ऐसा कह रहे कि आश्रम कैसे हैं? जीव के साथ निबद्ध हैं, जीव के साथ जुड़े हुए हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं, दुख का फल उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष उनसे निवृत्त हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। ऐसा यहाँ पर समझाया। आप कहोगे कि बात तो निवृत्ति की है और आश्रम के बारे में हमें समझा रहे हैं कि आश्रम ऐसा है, आश्रम वैसा है, आश्रम निबद्ध है, आश्रम अशुद्ध है, अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, दुख का कारण है, दुख रूप है। तो यह बात समझ में नहीं आती। आप ये आश्रम के बारे में इतना क्यों बता रहे? तो हमारा कोई उद्देश्य, आचार्य का कोई उद्देश्य यहाँ आश्रम पुराण करने का नहीं, आश्रम की कोई गाथा गाने का नहीं है। लेकिन पहली विशेषण, पहला बात हमसे समझाने के लिए आचार्य क्या कहते हैं? जीव निबद्धा, जीव के साथ इसका बंधन है। जिस प्रकार से रामायण में राम से ज्यादा चर्चा रावण की है, कहेंगे नाम तो रामायण और चर्चा रावण की, तो रावण से राम तक पहुंचने के लिए हमें रावण को जानना जरूरी है पहले। ये आश्रम से निवृत्ति तभी होगी जब हम इसके दुष्परिणामों को जानेंगे। जिस प्रकार से एक कोई नशा मुक्ति केंद्र होता है, पुराने समय में तो लोग हमें समझाते थे, जो नशा करता है उसे लोग समझाते थे। लेकिन आज बहुत से ऐसे नशा मुक्ति केंद्र खुल गए हैं जहाँ पर जो इस नशा से ग्रस्त है वह उस केंद्र में, उस शिविर में जाता है और वहाँ पर उस नशा के दुष्परिणामों के बारे में बताया जाता है। उसे किस प्रकार से, मान लो वो गुटखा खाता है तो गुटखा किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से तैयार होता है, किस प्रकार की सड़ी गली चीजें उसके अंदर मिलाई जाती है। और वहाँ कहेगा मुझे तो गुटखा छोड़ना है और आप बता दो कि गुटखा ऐसे बनता है और उसके ये बातें हैं। तो यहाँ तात्पर्य है कि जब तक उसके दुष्परिणाम हो, जब तक उसकी
कैसे हैं? निबद्धा, जीव के साथ बंधे हुए हैं। जिस प्रकार से दो भाई थे, और दो भाई में से एक को कहा कि लड़की देखने के लिए जाना है, लड़की ऐसी है वैसी है, घर ऐसा है, घराना ऐसा है, उसका रंग ऐसा है, वो उस बात को बड़े हल्के में लेगा। लेकिन जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि वह लड़की उसके लिए देखने जाना है तो वह उसकी प्रतिक्रियाएं अलग हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ चर्चा किसकी हो रही है? ये आश्रम का संबंध किसी और के साथ नहीं है, ये आश्रम का संबंध हमारे साथ है, आपके साथ है, सबके साथ है। ये हम सब की बात हो रही है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि ये जीव के साथ निबद्ध है और इसलिए आश्रम के बारे में भली भांति समझना आवश्यक है कि क्या कह दिया दूसरी बात कि अध्रुव तथा अनित्य है। कैसे हैं? अध्रुव है, अनित्य है, स्थिर नहीं है, चंचल है, पानी के बुलबुले के समान चंचल है, अस्थिर है। इसका तात्पर्य क्या है कि घबराना मत। ये आश्रम सदाकाल तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं है। ये बंधे हैं तो तुम पुरुषार्थ करोगे तो तुम इनसे मुक्त भी हो सकते हो, इन्हें नष्ट भी कर सकते हो, इन्हें जीवन से दूर भी कर सकते हो, क्योंकि ये कैसे हैं? अध्रुव है और अनित्य है। तो फिर कहोगे कि चलो कोई बात नहीं है तो रहने दो। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि अरे ऐसी बात नहीं है, ये अशरण भी है, अर्थात तुम्हारे हित के लायक नहीं है, इससे तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। अरे अटाला होता है ना, कचरा का बड़ा, वो भी बॉक्स में पड़ा रहता है कि भाई कभी ना कभी काम आएगा। लेकिन ये आश्रम तो ऐसे हैं कि ये कभी भी साथ देने वाले नहीं है, कभी भी काम आने वाले नहीं है। इनका जीवन में कोई भी प्रयोजन हमारा सिद्ध होने वाला है इनके माध्यम से नहीं है। कोई दोस्त होता है, वो जरूरत पे काम आता है, अपनी विपत्ति के काल में वह खड़ा होता है, वह दोस्त काम का है, वह मित्र काम का है। लेकिन ये आश्रम तो अशरण है, किसी भी स्थिति में इनके माध्यम से हमारा हित होने वाला नहीं है। और मूल बात तो क्या कह रही कि दुख रूप है, दुख फला और दुख के फल को उत्पन्न करने वाले हैं, दुख रूप है। संसार में जब भी दुख की बात आती है तो हमारे लिए धन पैसे की कमी, अस्वस्थता, मन के अनुकूल पुत्र की प्राप्ति नहीं होना, कोई पत्नी से दुखी है, कोई व्यापार नहीं चल रहा है उससे दुखी है, कोई किसी से दुखी है, कोई घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया उस कारण से दुखी है, व्यापार में नुकसान हो गया इस कारण से दुखी है, कोई धोखा दे गया, कोई जालसाजी कर गया इस कारण से दुखी है, मन चाहा नहीं होता इस कारण से दुखी है, आदि दुख के तमाम कारण जीवन में दिखाई देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं? आश्रय दुख के कारण ही ये दिखते हैं कि नहीं? ये रागादि भाव, ये क्रोधादि भाव को करता हुआ यह जीव अपने आप को सुखी मानता है। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आत्म को कष्ट न। जो आत्मा के हित है, जो हमारे लिए सुख का कारण है, जो हमारे लिए शांति का कारण है, वैराग्य और ज्ञान, ये कष्टप्रद से, ये कष्टप्रद लगते हैं। विरक्ति और ज्ञान ये कष्ट रूप लगते हैं, जबकि इसमें ही अपना हित है और जिसमें अपना हित नहीं है वह सुख रूप लगते हैं। विषय भोग अच्छा लगते हैं, भोग की बातें अच्छी लगती हैं, राग की बात अच्छी लगती है, क्रोध करता हुआ जीव अपने आप को सुखी मानता है, मान लोभ आदि करता हुआ जीव अपने आप को
और तो और पुण्य बनने में भी सुखी है। ये पुण्य के कार्य में मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा मानता है, लेकिन पुण्य के फल स्वरूप भोग सामग्री की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसके माध्यम से सुख मिल जाएगा ये कोई निश्चित नहीं है। ये सुख ये दुख ये मान्यता का खेल है। ये बाहर में जो सुख दुख की कल्पना हो रही है, वास्तव में ये बाहर सुख दुख तो है नहीं। सुख दुख का संबंध तो परिणामों से अंतर से है। जीव अपने ही परिणामों से दुखी है और अपने ही परिणामों से सुखी हो सकता है। हाँ, ये आत्मा के जो हित रूप है, वैराग्य संयम, ये दुख रूप लगते हैं। स्वाध्याय की बात हो, ज्ञानोपार्जन की बात हो, यह दुख रूप प्रतीत होते हैं। लेकिन पंडित जी दूसरी लाइन भी देते हैं, रागाति प्रगटिये दुख देन तिन्हीं को सेवत विनंची। ये राग आदि जो प्रकट में दुख के कारण है। जैसे राग उत्पन्न हुआ तो क्या वो सुखी हो गया? तत्काल दुख उत्पन्न हो जाता है। प्रकट में वो दुख रूप है, लेकिन भूल क्या हो रही है, अज्ञानता क्या हो रही है, जीव उसे सुख आश्रव ये रागादि भाव दुख रूप है, दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। और जिस क्षण जिस पल यह जान जाएगा कि यह मुझे दुख देने वाले, यह मेरा नुकसान करने वाले, जिस प्रकार से गुरु ने अपनी चर्चा करी कि नशा मुक्ति केंद्र में जाने वाला व्यक्ति उस नशा के दुष्परिणामों के जान करके, उसके बनने आदि की विधि को जान करके कि किस प्रकार से ट्यूबलाइट के चूल्हे को मिला करके एक गुटखा तैयार किया जाता है, जो अंदर की शरीर की जो नाजुक हथेलियां हैं उनको कितना नुकसान पहुंचाता है। उसके माध्यम से जीव के शरीर की जो हानि है सो है, मानसिक हानि भी होती है, धन की हानि भी होती है, पद प्रतिष्ठा आदि की भी हानि होती है। इस दुष्परिणामों को जान करके वह उस नशे से निवृत्त हो जाता है। एक चाचा थे और खूब सिगरेट पिया करते थे। कहते हैं ना चाइनीज नंबर होते हैं, कोई एक सिगरेट जलाई वो खत्म ही नहीं हुई कि दूसरी और चालू। ऐसी ही घर में स्थिति थी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, पैकेट के पैकेट सिगरेट खत्म हो जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो सिगरेट पी रहे थे, उनकी छोटी सी जो भतीजी थी वह भी उनके पास में खेल रही थी और उन्होंने पैकेट का आखिरी सिगरेट का ठूंठ नीचे फेंका और जैसे ही फेंका तो थोड़ी देर में धुआं सा उन्हें महसूस हुआ। धुआं महसूस हुआ तो देखी कि धुआं आ कहाँ से आ रहा है। नीचे देखा तो उनकी भतीजी धो 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 करके वह सिगरेट को पी रही थी उनके सामने। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्वयं के साथ अपनी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा हूं। और तत्क्षण उसी काल ही उन्होंने जितने भी सिगरेट थे वो कचरे में डाल दिया और उस दिन के बाद से उन्होंने दोबारा सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। इसी प्रकार से जिस क्षण जिस पल इसके दुष्परिणामों को हम जान जाते हैं तो निवृत्ति होना निश्चित है। ये आश्रम जीव के साथ निबद्ध है, बंधे हुए हैं। इनका संबंध सीधा सीधा जीव के साथ है और वे अध्रुव हैं, सदा काल रहने वाले नहीं हैं, अनित्य हैं और किसी भी प्रकार से शरणभूत नहीं है, अपने हित का कारण नहीं, इनसे किसी भी माध्यम से हमारा लाभ नहीं होने वाला है, दुख ही प्राप्त होने वाला है, दुख के फल को उत्पन्न होने वाले हैं। ऐसा जान कर के इनसे निवृत्त होना यह निश्चित है कि एक तोता था,
और कुछ तोते जातवंत होते हैं, यानी हम मनुष्यों की भाषा को बोला करते हैं। और वो राजा जिसका वह तोता था, और राजा घर में उस नगर में मुनिराज का आगमन हुआ और उनके दर्शनों को जा रहे थे। तो तोता कहता कि सुनो, जा रहे हो मुनिराज के पास में तो मेरे प्रश्नों का हल जरूर लेकर के आना और उनसे पूछना कि मुक्ति का उपाय क्या है। राजा मुनिराज के पास जाते हैं और मुनिराज बैठे बैठे अपने स्थान पर, और राजा को कुछ समझ में नहीं आया। तो राजा ने प्रश्न किया कि मेरे तोते ने पूछा है कि हे मुनिराज, ये मुक्ति का आखिर उपाय क्या है। तो मुनिराज ने कुछ कहा नहीं और वे अपने स्थान पर लेट गए। राजा ने सोचा मुनिराज के विश्राम का वक्त हो गया है और वह अपने घर को वापस चला गया। तोते के पूछने पर कि मेरे प्रश्न का हल लेकर के आए, तो मैंने पूछा तो जरूर था, लेकिन मुनिराज के साथ विश्राम का वक्त हो गया, वे लेट गए। तोता बात को समझ गया, तोता बात को समझ गया, उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। और वह भी क्या करता है, पिंजरे में लेट जाता है। और इस प्रकार कि जैसे मृत्यु हो, सैनिकों ने देखा कि लगता है तोता मर गया और उसे मृत जान पिंजरे के गेट को खोल देता है। पिंजरे के गेट को जैसे ही खोल दिया जाता है, तोता उड़ जाता है। राजा देखता रह जाता है, कहता है राजन, मुझे मुक्ति का उपाय मिल गया। बात समझ में आ गई कि जिस क्षण यह ज्ञान हो जाता है और ज्ञान होते ही निवृत्त, ये परम आवश्यक है, ये निश्चित है कि जैसे ही ज्ञान होता है, जैसे ही समझ में, जैसे ही धारणा में ये बात आ जाती है, उससे निवृत्ति होना आवश्यक हो जाता है। यह बात हमारी समझ में आ गई कि आश्रव के दुष्परिणामों को जान करके उनसे निवृत्त हुआ जाए। और जब समझ में आ गई तो जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। उस रट्टू तोते की जरा स्थिति नहीं होनी चाहिए कि बिल्ली आए तो भाग जाना, कि तोता रटता रह जाए कि बिल्ली आए और भाग जाना, और बिल्ली आए और भागे नहीं तो उसकी रक्षा हो जाएगी क्या। किन बातों को जान करके, आश्रम के दुष्परिणामों को जान करके इसके प्रति सावधान होना आवश्यक है। सावधान के साथ साथ ज्ञान और इसरूप आचरण होना जरूरी है। जिस प्रकार से दवा के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होती, दवा के प्रति जब विश्वास नहीं होता, और उसका ज्ञान भी आवश्यक है कि किस प्रकार से इस दवा को लेना है, और ज्ञान होने के साथ साथ, विधि की जानकारी होने के साथ साथ उस दवा को ले नहीं तो रोगी ठीक हो जाएगा क्या। उसी प्रकार से ये सारी बातें आश्रव की सत्यता को जान करके जीवन में उसका श्रद्धान होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है, भरोसा होना आवश्यक है। साथ ही उसका ज्ञान और उसको आचरण होगा तो निश्चित रूप से वह समय दूर नहीं है।